काम और एक उसका आचरण। जब आपने मुझे यहाँ से अवसर दिया था तो झज्जर को विकास के मामले में आगे बढ़ाने के लिए जो मैंने काम किए थे वो भी आपको याद होंगे, चाहे वो 4 लेन हाईवेज हो, चाहे वो बाईपासेस हो, चाहे थर्मल के कारखाने हो, चाहे वो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हो, चाहे झज्जर में रेल की लाइन आई तो बहादुरगढ़ में मेट्रो आई, जो सारा काम आया, इंडस्ट्री आई, वो सारे आपको याद होंगे। मैं राजू जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप किसी को मत बिठाएं, 2 मिनट की बात है। तो किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 ही तराजू पे आप तोल सकते हैं, उसका काम और उसका आचरण। काम भी आपको याद होगा और वर्षों से मेरा आचरण भी आपके बीच में है। मैं जब छोटा सा था तब पहली बार इस गांव में मैं आया था हुड्डा साहब के चुनाव में, तब से लेकर आज तक मेरा आचरण भी आपके बीच में है। काम और आचरण की कसौटी पर अगर आप तोल के देखें और आपकी आत्मा ये गवाही दे कि आपका बेटा खरा उतरता है तो आप मुझे आशीर्वाद देना। मैं यही अपने गांव से कह रहा हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। आपका आशीर्वाद वाया दिल्ली चंडीगढ़ पहुंचेगा और बहुत जल्दी हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगा। क्योंकि आपने देखा ये हरियाणा की सरकार आज एक खट्टर सरकार के पांव लंगड़ा गए हैं, क्योंकि हर वर्ग इनसे इतना नाराज हो गया, हर वर्ग इतना नाराज हो गया इस सरकार से। कर्मचारी, किसान, गरीब, सारी गरीब की स्कीम बंद कर दी, मकान की, प्लॉट की। आपने देखा सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी आज हरियाणा में, सबसे ज्यादा महंगाई की मार आज हरियाणा में। आज विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा, एक नया काम किया नहीं। सरकार जाने कितना नुकसान हुआ अंदाजा ये लगाइए आप। लगातार हर जगह जो हमारे समय सड़कों का विस्तार हो रहा था, सरकार 2013 में चूचकवास का बाईपास जो मैंने मंजूर कराया था, आज 10 साल हो उसके मंजूर शुदा पैसे आए हुए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के, हरियाणा सरकार के 10 साल से उस पर ब्याज ले रही है, लेकिन वो एक बाईपास नहीं बना इनसे। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और पहले जो अपनी सरकार थी, जहां कहते थे वहां सड़क, जहां कहते थे बिजली घर वहां पे थर्मल कारखाना, कहते थे छोटा अस्पताल वहां पे एम्स और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, जहां कहते थे वहां रेल की लाइन बिछ के तैयार हो जाती थी। ये सरकार का फर्क है, राज का फर्क। आज ये मौका है इस राज को दोबारा से अपने इलाके में लाने का, ये मौका है अपने इलाके को विकास के मामले में आगे लेके जाने का, ये मौका है हरियाणा को बचाने का, जिस सरकार से पूरा हरियाणा दुखी है। आपने देखा इलेक्शन के बीच में आप लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए पहले बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, अपना उप मुख्यमंत्री की छुट्टी करनी पड़ी, और उसके बाद भी मगर इनके विधायक बीजेपी को चटक के बीजेपी से समर्थन वापस लेके कांग्रेस पार्टी में समर्थन दे रहे हैं। परसों भी 3 विधायकों ने रोहतक आकर उदय भानजी और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में समर्थन दिया, बीजेपी समर्थन वापस लिया। आज बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ चुकी है। 3 विधायकों में से 2 विधायक करनाल के हैं, जहां से खट्टर साहब और नायब सिंह जी दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। 2 विधायक वहां के, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और 1 विधायक जो है वो अपने जो साथ लगते हैं वो दादरी का है, जहां से वहां भी मैं आपको एक खुशखबरी बताऊं, भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट पे भी राव दान सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं आज पूरे हरियाणा के अंदर माहौल बना है। पिछली बार तो थोड़ा सा 75 पार का नारा था, फिर भी इनकी मेजोरिटी नहीं आई, थोड़ी बहुत सीटों से बच गए थे, दुष्यंत चौटाला समर्थन दे दिया था। इस बार संपूर्ण हरियाणा माहौल बना है। ये मैं समझता हूं कि ये जो मौका है, मैं अपने गांव से पूछना चाहता हूं, इस मौके को अपने इलाके में राज लाने के, अपने इलाके के विकास के इस मौके को चूकोगे तो नहीं। मैं पूरे गांव से पूछूंगा नहीं शब्दों के साथ, ये जो लड़ाई है ये हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है, और ये लड़ाई हमारे इलाके को आगे लेके जाने की लड़ाई है। इसमें आपका साथ सहयोग मांगता हुआ मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, अपने गांव, ये मेरा अपना गांव है, ये अपना गांव है। हमेशा अपने गांव ने हमेशा पूरा आशीर्वाद और साथ दिया है। हुड्डा साहब के सारे चुनाव में, मेरे सारे चुनाव में, मेरे स्वर्गीय दादाजी के चुनाव के अंदर 3 पीढ़ी का आपका हमारा संबंध है। ये 3 पीढ़ी का संबंध, 75 साल का संबंध एक दिन में नहीं बनता, एक दिन में फीका भी नहीं पड़ता। आपने इतना 3 पीढ़ियों का आशीर्वाद दिया अपने गांव ने कि जीवन के अंतिम सांस तक अपने खेड़ी गांव का कोई भी व्यक्ति किसी काम से आएगा तो भाई मेरी जान हाजिर होगी, मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरी ओर वो लोग हैं, खट्टर साहब 10 साल में झज्जर ही नहीं आए, उनके लिए कौन सा गांव क्या
झज्जर ही नहीं आए और अब बुलाना दें तो कहाँ जाएं, तो करनाल से लड़ रहे हैं। तो और जो सांसद हैं उन्होंने भी धन्यवाद इस दौरान नहीं किया, वो तो करनाल से टिकट मांगते थे, उनको भेज देते हैं यहाँ, वो तो अपना जो है। तो आपके सामने है, कल एक पिक्चर आई थी, हम आपके हैं कौन, वो हम आपके अपने हैं, और बाकी जो है वो तो अब 10 साल में नहीं आया, अगले 10 साल में शायद समय मिले ना मिले, वो आप सब खुद समझदार हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ जो बाहर से चल रहे हैं, जो अपने हलके से बाहर से हैं, सभी से मैं आग्रह करूंगा कि यहीं से राम राम करके अपने अपने क्षेत्रों को संभालें। जहां जहां चुनाव चल रहा है पूरे हरियाणा की 10 की 10 सीट पे आप वहीं जाके संभालें, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की प्रतिबंध है, ऐसा ना हो कि हमारा आपके आने से हमारे इलेक्शन प्रभावित हुए, वो एक एक गाड़ी गिन रहे हैं। दूसरी बात, जो गांव के बाहर के आदमी हैं, जो हल्के के ही हैं, वो गांव के आदमियों को आगे आने दें, वो पीछे हो जाए, कोई आगे ना है। हम गांव के आदमियों से मिलना चाहते हैं भाई, बीच में कोई पीछे जो ये भाई ये कई आदमी मैं देख रहा हूँ, मैं एक एक की तरफ उंगली करके बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। तो अपना कहने का मतलब मैं एक एक उंगली की तरफ यूं कर देगा, बता दूंगा कौन कौन कहाँ से है, मैं मगर नहीं बताऊंगा कि यूं आदमी मान ले कि मेरी तरफ ही उंगली कर रहा है। तो ये है। तो खैर इस शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, और ये एक बार अगर वहां पहुंचते हैं फिर जाएंगे।